हमने हमारे भारत में दोस्ती का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है। यानी हमारे यहाँ पर दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, सुदामा और कृष्ण की, जिसमें दोस्त के लिए समर्पण का भाव था। अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती, जिसमें एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आते थे। ये दोनों डिवोशन का भाव था। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने भले ही अपनी पूरी सेना कौरवों को देने की बात की हो, लेकिन अपने दोस्त अर्जुन का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। और इसीलिए हम हिंदुस्तानी जिससे भी दोस्ती करते हैं वो पूरी शिद्दत के साथ निभाते भी हैं। लेकिन अमेरिका में ठीक इसका उलट है। वहां पर दोस्ती में भी मतलब है, दोस्ती में भी डील है, बिजनेस है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, यूरोपीय देश जो कि अमेरिका के दोस्त हैं, जापान अमेरिका का दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का फ्रेंड है, और डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना खास दोस्त कहते हैं। लेकिन अपने सभी दोस्तों पर टैरिफ लगा देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप है। अब जरा आसान सी भाषा में इसे आप ऐसे समझिए कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। जिन देशों को अमेरिका अपना दोस्त दोस्त कहते नहीं थकता, लेकिन जो अब किया उन्होंने उसे हम था ही कहेंगे इस वक्त। क्योंकि जब दोस्ती में व्यापार आ जाता है तो फिर दोस्ती थोड़ी रह जाती है। अब इन सब देशों का अमेरिका से भरोसा उठ चुका है, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है। लेकिन आज हम इनकी बातें नहीं करेंगे, इन पर फिर किसी और दिन विश्लेषण कर लेंगे। आज बात करते हैं भारत की कि कैसे ट्रंप ने कटप्पा को मारने वाले स्टाइल में भारत के साथ छल किया है। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने भारत के साथ अब तक क्या क्या किया है। राष्ट्रपति बनने से पहले पाकिस्तान आतंकी देश हुआ करता था इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब राष्ट्रपति बनने से पहले भारत बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। राष्ट्रपति बनते ही दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। पाकिस्तान भी अमेरिका का फेवरेट हो चुका है। आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया जाता है और पाकिस्तान के साथ व्यापार समझौता यानी कि डील कर ली जाती है। भारत और पाकिस्तान की जंग को लेकर बार बार झूठ बोला इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने। 30 से ज्यादा बार कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवा दिया है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की जंग को लेकर बार बार झूठ बोला, एक झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश की। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसकी चर्चा आगे करेंगे। लेकिन पहले बात यह करते हैं कि आखिर ट्रंप ने भारत के साथ ये कैसी दोस्ती निभाई है। ट्रंप ने जितनी बार झूठ बोला, भारत चाहता तो बहुत पहले इसका जवाब दे सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि हम भारतीय दोस्ती में इतनी मर्यादा रखते हैं और हमारे यहाँ ये प्रचलित भी है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो पलटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी झूठ को नाम लेकर खारिज नहीं किया है, लेकिन बगैर नाम लिए बहुत कुछ कह दिया है। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था वो सुनिएगा, फिर उसके बाद खबर में बढ़ेंगे आगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये प्रधानमंत्री मोदी का देश में लोकतंत्र के मंदिर में सबसे बड़ा जवाब था, जिसमें एक बार फिर से ट्रंप का नाम नहीं लिया गया, लेकिन तीर सीधा निशाने पर जाकर लगा था। लगातार ट्रेड को आधार बनाकर झूठ बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप की पोल खुलते ही वो इतने ज्यादा हताश हो गए, बौखला गए कि भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सोचा कि भारत अब तो कुछ रिटेलिएट करेगा,
लेकिन डिप्लोमेसी के बड़े बड़े धुरंधर प्रधानमंत्री मोदी जब हैं तो अमेरिका के इस टैरिफ पर वही काम किया जो भारत अपने हित के लिए करता आया है। और बेचारे ट्रंप एक बार फिर से निराशा को हाथ ले बैठे। वो कहते हैं ना, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, जो कई सवालों की आबरू ढक लेती है। क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि भारत टैरिफ को लेकर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि ये नया भारत है और ये अपनी भाषा में जवाब देता है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ पर झुकने से इनकार कर दिया है। 25% टैरिफ की घोषणा के बाद भी भारत के शेयर बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। बाजार ने 600 अंक गिरने के बाद रिकवरी भी की और ये सब देखने के बाद ट्रंप को एक बार फिर अपनी बात से पलटना पड़ा, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ की टाइमिंग को 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया, 7 अगस्त तक के लिए, क्योंकि भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। और आज एक बार फिर से बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पिक्चर क्लियर कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ट्रंप का नाम लिए बगैर देशवासियों को संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देश अपने हित की बात कर रहे हैं, हमें भी अपने हित का ही देखना पड़ेगा। काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने यह बात आज ही कही है, बल्कि अपना कार्यकाल संभालने के बाद से प्रधानमंत्री ने इसी दिशा में कदम भी उठाए हैं। यानी जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली तब से स्वदेशी पर फोकस किया गया। हम आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। और इस बार भी जब पाकिस्तान से हमारा 4 दिन का युद्ध चला तो हमारे स्वदेशी हथियारों की ताकत ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन, तुर्की, अमेरिका की भी पोल खोल दी। क्योंकि पाकिस्तान के पास इन तीनों देशों के हथियार थे जो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाए। और इसी से अमेरिका डरा है कि जो भारत कल तक अमेरिका से हथियार खरीदता था, वो भारत अब अपने स्वदेशी हथियार बना रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में यह बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया के हथियारों का परचम कैसे लहराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। अमेरिका ने यह बहुत कोशिश की कि उसका कबाड़ F-35 भारत खरीद ले। फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को फाइटर जेट बेचने की पेशकश की थी। अप्रैल में भारत दौरे पर आए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी भारत को F-35 खरीदने का ऑफर दिया। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों को यह बता दिया कि उनके F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने में दिलचस्पी है ही नहीं। और इसके बाद ट्रंप ने गुस्से में आकर भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी के साथ साथ ट्वीट भी किया। ट्रुथ सोशल पर अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या। लेकिन शायद ट्रंप ये बात भूल गए हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ
6.5% की है और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ है 2.8%। लेकिन बड़बोले ट्रंप से कौन बहस कर ले? ऐसा तो नहीं है कि ये बात उन्हें पता नहीं है, पता है, लेकिन करे क्या? आदत से जो मजबूर है। भारत को आगे बढ़ते कैसे देख सकते हैं, लेकिन टैरिफ पर भारत के रुख ने ट्रंप की चलने नहीं दी है। लेकिन शायद ट्रंप अपनी ही कही हुई बात को भूल चुके हैं कि मोदी बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं, टफ बार्गेनर हैं, ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। मोदी ने ट्रंप से नेगोशिएशंस की पावर ही छीन ली और ट्रंप के लिए अगर मागा है, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो मेक इन इंडिया को लेकर चलते हैं। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी कि मीगा वाले संकल्प को दोहरा दिया। देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की नीयत भी है और नीति भी है जो साफ दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ है ट्रंप जो मानते ही नहीं। और ट्रंप ने आज एक बार फिर से झूठ बोला। अब ये तो रहा ट्रंप का झूठ, लेकिन सच्चाई थोड़ी सी इतर है। हकीकत यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। दरअसल भारत रूस से अपनी शर्तों पर तेल खरीदता है और खरीदता आया है। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है और भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। यानी भारत अपनी जरूरत के हिसाब से तेल खरीदता है। कुछ सरकारी रिफाइनरीज ने जुलाई 2025 से रूस से तेल खरीदना कम किया है और इसका कारण है रूस द्वारा दी जा रही छूट में कमी। लेकिन भारतीय तेल रिफाइनरीज अब भी रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रही हैं। अगर रूस तेल में छूट को जारी रखता है तो भारत आगे भी तेल खरीदना जारी रखेगा। इसके अलावा ट्रंप के इस ज्ञान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी उनकी पोल खोलकर रख दी है। With any country or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested. अब ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर ट्रंप बार बार झूठ बोल ही क्यों रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को हर हाल में चाहिए नोबेल पुरस्कार, लेकिन इसी नोबेल के चक्कर में वो नोबेल रहे नहीं हैं। उन्होंने सभी से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। दरअसल राष्ट्रपति ओबामा की तरह ट्रंप भी नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा जता चुके हैं और उनकी इस महत्वाकांक्षा का समर्थन करना दुनिया के देशों के लिए राष्ट्रपति का पक्ष लेने का एक तरीका बन चुका है। और ट्रंप इसके लिए मानो साम दाम दंड भेद की स्ट्रैटेजी अपनाने का काम कर रहे हैं। नोबेल पाने की ऐसी चाहत है कि व्हाइट हाउस भी ट्रंप के लिए नोबेल की भीख मांग रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि दुनिया भर के कई देशों में संघर्षों को समाप्त करवाने के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। दरअसल ट्रंप सोचते हैं कि वो 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन गए हैं और तीसरी बार तो बनेंगे नहीं, तो क्यों ना दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल भी ले लिया जाए। और इसीलिए वो इस टैरिफ का प्रेशर बनाकर दुनिया को डरा धमका रहे हैं और अपनी नोबेल की चाहत को पूरा करने के लिए डर का नेगोशिएशन कर रहे हैं। कैसे?
क्योंकि ट्रंप को नोबेल चाहिए तो पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। कंबोडिया ने भी कुछ इसी तरीके का फैसला लिया। वहीं साथ ही कई ऐसे अफ्रीकी देश हैं, वहां पर भी ट्रंप के प्रति अपना समर्थन जताया गया है। क्यों? क्योंकि ये देश अमेरिका की ताकत से डरते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मक्खन लगाकर बटरिंग करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, बची कुची अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए ट्रंप को खुश करने में सब कुछ कर देना चाहता है। इजरायल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर हाल में ट्रंप का साथ चाहिए ही। वहीं कंबोडिया को भी थाईलैंड से लड़ने के लिए अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। और ये वो देश हैं जो कि अपनी लड़ाई में अमेरिका का साथ पाकर खुद को बचाना चाहते हैं। लेकिन भारत जैसे बड़े देश का साथ ना मिलने से ट्रंप अलबलाए हैं। कल तक जो ट्रंप ट्रेड के नाम पर जंग रोकने की बात करने का दावा करते थे, ट्रंप का ट्रेड के नाम पर सीज फायर करवाने वाला झूठ एक्सपोज हो ही चुका है। और आज काशी में भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जो जवाब दिया वो टैरिफ के भौकाल की पोल खोलता है। उन्होंने साफ कह दिया कि जो भारत के हित में होगा सरकार वही करेगी और इसीलिए ट्रंप के टैरिफ का बनाया हुआ भौकाल अब धीमे धीमे खत्म होने लगा है। भारत के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ वाला खेल पूरी तरीके से फेल है, लेकिन ट्रंप हैं कि मानते नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बिना बोले ही ट्रंप को यह भी बता चुके हैं कि भारत बोलने में नहीं करने में विश्वास रखता है और इसीलिए ट्रंप भारत के साथ हर हाल में डील भी करना चाहते हैं, जिसके चलते वो खुद ही पहले 25% का टैरिफ लगाते हैं, ऐलान करते हैं कि 1 अगस्त से वो लागू भी हो जाएगा, हम पेनाल्टी भी लगाएंगे, लेकिन फिर उसे 7 दिन के लिए यानी 7 अगस्त तक के लिए टाल भी देते हैं। लेकिन भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो धमकियां देने और बार बार झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ट्रंप की टैरिफ वाली डील से जितना नुकसान भारत को होगा उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को तो नोबेल चाहिए। भाई, झूठ बोलने से नोबेल तो मिलते नहीं हैं और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार देखने को मिलेगा।